मैं बिल्कुल फेयर होके, मेरे भाई हैं ये ताजर, मैं इनके साथ चलूंगा इंशाल्लाह ताला। जमात इस्लामी चलेगी, तहरीक खारियाँ चलेगी और जहाँ कहीं भी इनको हमारी ज़रूरत होगी हम इनके साथ हैं। अगर ये समझते हैं कि हम बंद कमरों में बैठ के कोई भी सदर अनाउंस कर देंगे, हाँ वो मरकजी का है, हाँ वो बाजार का है, वो हम नहीं मानेंगे। ये क्लियरली बात है। मैं समझता हूँ कि चौकीदार इकट्ठा करने वाला हमारा सदर नहीं होता। हमें बंद कमरों वाला सदर नहीं चाहिए, हमें ऐसा सदर चाहिए जो लोगों के मसाइल हल करे, लोगों के साथ चले, शाना बशाना चले, किसी भी सियासी पार्टी से जो ना वो अटैच ना हो। बिल्कुल सही। इस पे हम एहतजाज भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला उसका मुआसबा भी करेंगे, कोई भी हो। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं बहलोल मुर्तज़ा। आप देख रहे हैं BM न्यूज़। ख़वातीन और हज़रात, खारियां शहर में पहले तो मसाइल हुआ करते थे रोड के, लेकिन अब बाजार में भी मसाइल शुरू हो चुके हैं। आजकल एक फेसबुक पे कैंपेन चल रही है, कुछ लोग जो है वो अपने दोस्त अहबाब को कमरों में बिठा के अंजुमन ताजरान का सदर मुंतखब कर देते हैं और मुंतखब करने के बाद सोशल मीडिया पे कह देते हैं, अनाउंस कर देते हैं कि ये आज के बाद ताजरान का जितनी भी अंजुमन है उनका सदर है। लेकिन कुछ लोग, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो इस बंद कमरों की सियासत को नहीं मानते। वो क्यों नहीं मानते, उनका क्या कहना है, इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ आज नौजवान शख्सियत, नौजवान क़यादत, नौजवान लीडर मेरे साथ मौजूद हैं। तहरीक खारियां एक तंजीम है, खारिया में समाजी हवाले से बहुत काम करती है। उसके चेयरमैन वकार अहमद डार साहब, ये खुद भी अंजुमन ताजरान का हिस्सा है, खुद भी ताजर हैं, इनका अपना सेटअप भी है। अस्सलाम वालेकुम वकार डार साहब, बहुत शुक्रिया आपने BM न्यूज़ को टाइम दिया, थैंक यू सो मच। मुझे बताएं, आजकल खारियां शहर में, बाजार में, रोड पे अंजुमन ताजरान के इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन नहीं हो रहे लेकिन सदर मुंतखब हो गया, ये कैसे हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले BM न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ बहलोल भाई, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले बाज़ार की बात करूँगा। जो नया बाज़ार है, मेन बाज़ार है, वो अरसा तकरीबन 7-8 साल से इलेक्शन हो ही नहीं रहे। और दूसरा ये है कि जब इलेक्शन नहीं होंगे तो कोई भी चीज़ जो है ना वो रन नहीं करेगी। बाज़ार का कोई वाली वारिस नहीं है, आप यही समझ ले कि सिर्फ और सिर्फ चौकीदार इकट्ठा होता है। मैं समझता हूँ कि चौकीदार इकट्ठा करने वाला हमारा सदर नहीं होता। सदर होने के लिए आपको और भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, वो आपने अंजाम देनी है। इसके बाद बाजार के मसाइल हैं, सफाई का मसला है, चौकीदारी का मसला है और दुकानों के किरायों का मसला है। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो मैं समझता हूँ कि सिटिंग सदर है जो और जनरल सेक्रेटरी है, जो बॉडी है, उसका काम बनता है कि इसको सॉल्व करें और जो ताजर हैं उनके लिए स्पेशली जो है ना वो मसीहा बने। ठीक है, जाहिर बात है, अगर हमें कोई जिम्मेदारी मिलती है उसके मुताबिक तो हमें चाहिए कि 24 आवर जो है ना वो आपको अवेल होना चाहिए। 24 आवर की बजाय अगर हम किसी का फोन भी ना उठाएं और सदर भी ना हो बाजार का, तो आप खुद समझदार हैं कि किसी चीज का या किसी इलाके का या किसी बाजार का वाली वारिस ही ना हो तो उसका क्या हाल होता है। बाजार का वाली वारिस ही ना हो तो उसका क्या हाल होता है। और ये मैं समझता हूँ कि जो बंद कमरों में सदर बन जाते हैं, ये फिर बंद कमरों में रहते हैं, ये मसाइल के लिए बाजार में नहीं आते। देखिए जी, मैं आपको क्लियरली बात बताना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि बाजार के इलेक्शन जो है ना वो बहुत जरूरी है। उसमें कोई भी सदर XYZ कोई भी आए जो ना अच्छे तरीके से सिलेक्ट होके आए, सिलेक्ट होके ना आए, इलेक्ट होके, क्योंकि आजकल सिलेक्शन बंद कमरों में जा रही है। हमें बंद कमरों वाला सदर नहीं चाहिए, हमें ऐसा सदर चाहिए जो लोगों के मसाइल हल करे, लोगों के साथ चले, शाना बशाना चले। आजकल बंदे महंगाई की वजह से हर काफी चीजों से परेशान है। अल्लाह, मुल्क के हालात भी नहीं ठीक है, बाजारों के हालात भी नहीं ठीक है। सारी बात है, ना बाजार की कोई मैनेजमेंट अच्छी है, ना बाजार में कोई पार्किंग है, रेडियो वालों का कोई वाली वारिस नहीं है। जिधर किसी का भी मन करता है वो अपनी उजारादारी जो है ना उसने कायम कर रखी है। बिल्कुल ठीक है, आपके कहने का मतलब ये है जिसने इलेक्शन लड़ना है, जिसने सदर बनना है, वो सामने आए, जी बिल्कुल, मार्केट में आए, अपना आप मुतारफ करवाए, बिल्कुल, फिर बॉडी बनाए, फिर इलेक्शन कैंपेन हो, फिर उसके वोटर आए, फिर जाके मजा आए, आपको पता चले कि इसके साथ इतने वोटर हैं, इतने सपोर्टर हैं, तब वो सदर बने। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि वर्कर आदमी को सामने आने चाहिए। ठीक है, सियासी बंदे का कोई काम नहीं है बाजार की सदारत से। यहाँ पे आज से कुछ अर्सा पहले PTI की सियासत चमकती रही है बाजार में, फिर अभी नून लीग आ गई है, इसके अलावा कोई और काफ लीग आ जाएगी। मैं समझता हूँ कि ऐसा हमारा सदर या हमारा ऐसा जो वो लीडर होना चाहिए जो फुल फेयर होके किसी भी सियासी पार्टी से जो ना वो अटैच ना हो, क्योंकि बाजार के मसाइल ऐसे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ गैर सियासी बंदा ही हल कर सकता है। गैर सियासी बंदा ही हल कर।
इसके बारे में मौक़िफ़ सामने आ गया कि इलेक्शन चाहिए, हमें सिलेक्शन नहीं चाहिए। जो भी अंजुमन ताजरान हैं, जितने भी लोग हैं जो अपने सेटअप बना के बैठे हैं, उनके वोट कास्ट हों, वो बंदा मुंतखब करें। सियासी वाबस्तगी वाले लोग सामने बंद कमरों में ना आए। ये तो आपका मौक़िफ़ सामने आ गया। एक और बात है कि दुकानों की किराए के हवाले से भी कमेटी दफ्तर के हवाले से भी एक बातें काफ़ी सोशल मीडिया पे सामने आई हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए जी, मेरे पास सिवाय ताजर होने के अलावा कोई ओहदा नहीं बाजार का। ठीक है, कुछ अर्सा पहले जो अजीज स्टेशनरी वाली साइड पे दूसरे बाजार में जो कबाड़ी बाजार को लगता है, उधर कुछ दुकानें बल्दिया के अंडर है। ठीक है, उसके मसाइल बने हुए हैं, कम से कम 40,000 किराया जो किराया 5-6 हज़ार था, वो गवर्नमेंट ने 40,000 कर दिया है, क्योंकि ठीक पीछे है। से ऑर्डर थे। जाहिर बात है, इसमें एसी साहब को भी पता है, उसके बाद कमिश्नर साहब को भी पता है, उनकी माँ पे ये सारे काम हुए हैं। जो गरीब ताजर थे, जो स्टेशनरी का काम करते हैं या बुक जिल्द का काम करते हैं, या जलेबियाँ किसी ने लगाई हुई हैं, या किसी ने आर्टिफिशियल ज्वेलरी रखी हुई है, कोई हकीम की दुकान है, कोई भी कोई भी वट एवर शॉप्स हैं, वो गरीब आदमी हैं, वो दिन को तकरीबन 500-600 रुपया कमाते हैं, वो 40,000 किराया किधर से देंगे? नहीं दे वो मेरे पास आए, मुझे बोला उन्होंने कि सर ये भाईजान ये काम इस तरह हो रहा है, हमारी जो है ना वो करें, मदद करें आप। ठीक है, तो आप ऐसा करें कि सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहब से बात करें, वो हमारे साथ चले। जमात इस्लामी हर जगह पे हमारा साथ देती है, तो इधर भी हमारा साथ दे। मैंने सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहब से बात की, उन्होंने आके उनकी ताजुन की बात सुनी, मस्जिद में उनको इनवाइट किया, बुलाया मैंने, और हम स्पेशली तौर पर सीओ साहब से मिल के उन्होंने यहाँ तक बोला कि आप हमारे लिए बड़े काबिल मोहतरम हैं और आप पॉजिटिव चीज़ों के लिए हमारे पास आते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इसका किराया जो है ना वो कम कर देंगे, जो हमारे पास गुंजाइश होगी। ठीक है, उसके लिए भी हमने भाग-दौड़ काफ़ी की है और किरायों की मद में कमी आई है। ठीक है, और दूसरा, अभी कुछ दिन बाद पता चला है कि जो खोखा मार्केट है, जो अड्डे वाली साइड से जी, संगम प्लाजा साइड, उनका भी मसला बना हुआ है किरायों का। तो देखें, मैं बिल्कुल फेयर होके, मेरे भाई हैं ये ताजर, मैं इनके साथ चलूँगा, इंशाल्लाह ताला जमात इस्लामी चलेगी, तहरीक खारियाँ चलेगी, ठीक है, और जहाँ कहीं भी इनको हमारी ज़रूरत होगी, हम इनके साथ हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। मतलब आपका मौक़िफ़ ये भी सामने आ गया कि कोई छोटी-छोटी दुकानें भी हैं, 40,000 किराया वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। जी, जी। तो गुज़ारिश, रिक्वेस्ट ये की जाती है टीएमओ वालों से कि इन पे भी ख़ुसूसी तौर पे रहम किया जाए, उस हिसाब से बर्डन डाला जाए जिस हिसाब से वो मैनेज कर सकें। इलेक्शन के हवाले से क्या मशवरा, आखिर में क्या पैगाम क्या देना चाहेंगे इस हवाले मैं से? पैगाम यही देना चाहता हूँ कि किसी भी जगह पे कहीं भी उजालादारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सीधे तरीके से राइट वे से आएँ, इलेक्शन लड़ें, उसको हम कबूल करेंगे। इलेक्ट, ठीक बंद है, कमरों में और ये सियासी लोग अटैच होके ये सदर मुंतखब नहीं कर सकते हमारे। हाँ, वो मरकज़ी अंजुमन ताजरान है, जी, हाँ, वो बाज़ार की अंजुमन ताजरान है। ठीक है, हम चाहते हैं कि फुल फेयर इलेक्शन हो, बिल्कुल सही। बंदे कैंडिडेट अनाउंस हों, कमेटी बने, अनाउंस हों, जो बंदा इलेक्शन लड़ना चाहता है अपने कागज़ नामज़दगी जमा करवाए, अच्छे तरीके से आगे आएँ, हम इंशाल्लाह ताला उनको दिल से कबूल करेंगे। अगर ये समझते हैं कि हम बंद कमरों में बैठ के कोई भी सदर अनाउंस कर देंगे, हाँ वो मरकज़ी का है, हाँ वो बाज़ार का है, वो हम नहीं मानेंगे। ठीक ये है, क्लियरली बात है। बिल्कुल इस सही। पे हम एहतजाज भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला उसका मुहासबा भी करेंगे, कोई भी हो। मुहासबा भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे, बंद कमरों की सियासत को नहीं मानते, ये नौजवान लीडर, नौजवान क़यादत तहरीक खारियाँ के चेयरमैन वक़ार अहमद डार साहब का कहना था। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए BM न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।